सो गाइस, आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि मैंने जयमाल तक का वीडियोस डाला था। तो उसके बाद ये जयमाल के बाद हमारे यहाँ नहछुआ होता है। जो नाई होती है ना, वो फर्स्ट टाइम नाखून काटती है। हमारे में शादी से पहले नाखून वैसा नहीं काटा जाता है। एंड नहछुआ के बाद ना यहाँ पे हमारे यहाँ इमली घुटाया जाता है। जो मामा रहते हैं ना, वो अपने यहाँ से साड़ी लेकर आते हैं। वो लड़की के मम्मी को ऐसे उड़ा के, फिर वो लड़की आगे बैठी रहती है। वो आम के पत्ते का ऐसे पीछा अपने सर से घुमा के उसको कटवाएंगे। फिर वो लड़की 5 बार वो आम का पत्ता काटेगी। देन वो फिर अपनी माँ के हाथों में उसको उगलना बोलो वो करे, उगलेगी। फिर माँ उसको ना अपने लब से सटाती है, जिसको हमारे यहाँ इमली घोटाई बोलते हैं। ये रस्म है ना, लड़का लड़की दोनों के यहाँ होता है। नहछुआ का जो रस्म है, ये भी लड़का लड़की दोनों के यहाँ होता है। बहुत सारी रस्में हैं जो लड़का लड़की दोनों की तरफ ही होता है। तो यहाँ पे मामा वही करते हैं। एंड उसके बाद मतलब जितने मामा रहते हैं ना, वो सब करते हैं। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि एक है तो एक ही करेगा, 4 है तब भी एक ही करेगा। जितने मामा रहते हैं वो सब करते हैं, अपने अपने शौक़ के ऊपर है। तो इन सब में से कौन सी विधि आप लोग क्या होती है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। हर जगह के देखो अलग अलग कल्चर है, अलग अलग सब विधि विधान, हर चीज़ अलग होता है। तो शायद इसमें मैं कुछ बातें हैं जो समझा पाऊँ, जो कुछ बातें हैं जो मैं नहीं समझा पाऊँगी। तो प्लीज़ आप लोग बस देखिएगा, क्योंकि मुझे भी उतना ज़्यादा नहीं पता है। हाँ, शादी हुई है, बट मुझे उतना नहीं पता है रस्म का मतलब क्या होता है, ये सब मुझे नहीं पता है। ठीक है, बस हुआ है, मैंने जानने की कोशिश करती हूँ। जितना मुझे पता है वो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो वही यहाँ पे देखिए, मामा जो है ना, आम का पत्ता जो होता है ना, उसका डंठल जो है वो कटवाते हैं। तो ये 5 बार ऐसा करेंगे, ऐसे उतार उतार के, और वो काटेगी। थोड़ा थोड़ा काटना होता है। उसके बाद वो मम्मी के अपने हाथों में ना उगल देगी। फिर मम्मी उसको अपने होठों से टच करेगी, उसमें पानी ले करके। ये मतलब बहुत ही अजीब सा ये सब समय। इसके बाद जयमाल के बाद जितनी भी रस्में होती हैं ना, वो थोड़ा सा इमोशनल वाली होती है। और यहाँ पे हमारे यहाँ ना ये लगन मतलब ये चुमावन जो होता है, ये बहुत बार होता है। हर एक विधि के बाद ये चुमावन होता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं। और यहाँ पे है मेरी आंटी और मेरी मम्मी, जो कि गाना गा रही हैं। ये लोग गाना गाने में फ़ेमस है। तो यहाँ पे वही फिर चुमावन होगा। बहुत बार आप लोग इस वीडियो पे चुमावन देखोगे, तो प्लीज़ बोर मत होना। तो यहाँ पे मम्मी चुमा रही है, उसके बाद मैं चुमाऊँगी। और फ़ोटोज़ भी लिए जा रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा फ़ोटोज़ भी क्लिक कराऊँगी। मैंने दूसरे को मोबाइल दिया हुआ था वीडियो शूट करने के लिए। मतलब शादी के दिन आधा से अधिक वीडियो दूसरे ने ही शूट किया है, बट थैंक गॉड कि उसने शूट कर दिया, क्योंकि मैं नहीं कर पाई थी। और यहाँ पे मैं कपड़े चेंज कर ली हूँ। मैं बस एक साड़ी, ऑर्गेन्जा साड़ी है ये मम्मी की, वो मैंने डाला है, जो कि बहुत ही अच्छी थी। ये मेरी मम्मी की साड़ी है, और मैं लग भी रही हूँ थोड़ी मम्मी जैसी ही। और उसके बाद आ गया यहाँ पे गुरहितनी का मतलब गहना चढ़ाने वाला रस्म, जो ससुराल की तरफ से हमें गहने कपड़े चढ़ते हैं वो। तो ये क्या होता है ना, कि हमारे में जेठ चढ़ाते हैं। पहले की ये जेठ है, पहले के ज़माने में ना जो ये जेठ है, तो जो गहना चढ़ाते थे ना, उनमें हम लोग कभी टच भी नहीं हो सकते, भूल से भी टच नहीं हो सकते हैं उनसे। अब तो खैर बात कर लेते हैं आदमी, बस टच नहीं होता है। पहले तो परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए थी। हम लोग में ऐसा था कि जेठ जो होते हैं उनकी परछाई भी हमारे ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। बट अब ऐसा कुछ नहीं है, उतना नहीं चल पाता एक जगह रह के। और यहाँ पे देखिए गहने चढ़ गए, अब कपड़े चढ़ रहे हैं। मैं बहुत कम ही रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि वीडियो शूट करने वाले ना थे, तो उनको भी ज़्यादा ज़रूरी था शूट करना, तो उसमें मैं डिस्टर्ब नहीं कर रही थी। और यहाँ पे फुआ चुमा रही है। उसके बाद मैं अपना थोड़ा सा अपनी बहन के साथ ले रही हूँ, ये मेरी छोटी बहन है। और देन यहाँ पे अब दूल्हे राजा आ गए हैं शादी करके। गहने चढ़ा के ना बाकी सब लोग वो चले जाते हैं, जो जेंट्स रहते हैं। उसके बाद सिंगल एक दूल्हा आता है जो शादी करने के लिए। तो यहाँ पे ये पीढ़ा का पूजा हो रहा है। इसी पे बैठा के हमारे यहाँ कन्यादान होता है, और ये पीढ़ा फिर लड़की के यहाँ चला जाता है। और यहाँ पे जो लड़की के बाप रहते हैं ना, लड़की के पापा, वो लड़के को हाथ पकड़ के उसका मतलब स्वागत करते हैं, बैठाते हैं। और यहाँ पे मम्मी पापा दोनों बैठ गए। और अब कन्यादान की रस्म होगी, जो कि बहुत ही इमोशनल होती है यार। बहुत ही इस टाइम पे मतलब ऐसा अजीब सा ही हो जाता है, सबकी आंखें नम हो ही जाती हैं। तो पहले लड़के कहीं ना पूजा होगी, जैसे लड़की की, उसके बाद आई ना, तो अब लड़की की पूजा होगी। पहले लड़के की पूजा होती है, फिर लड़की की पूजा होती है। दोनों का पाँव पूजाता है, मतलब थाली में पैर धोया जाता है। और इस मोमेंट पे ऐसा वहाँ पे कोई नहीं था जिसकी आंखें नम ना हो गई। हर वक्त इंसान तो खुश रहता है, लेकिन इस मोमेंट पे जाके पता नहीं क्यों मतलब टूट सा जाता है। ऐसा लगता है कि
सब दूर हो गई वैसे। ये देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड करके रिकॉर्डिंग वाले के बीच में घुस के मैंने भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया आप सबको दिखाने के लिए, आप सबके साथ शेयर करने के लिए। तो यहीं पे वही हो रहा है और मतलब बहुत इमोशनल, वहाँ पे कोई नहीं था जिसकी आंखों में आंसू नहीं आए थे। बहुत ज़्यादा सब रो रहे थे, सब किसी की भी शादी हो यार, इस मोमेंट पे ना अपनी मेमोरीज मतलब याद आने लगती है, अपने माँ बाप का तकलीफ़ नज़र आने लगता है। तो यहाँ पे हो रहा है कन्यादान, जो कि बहुत ही अच्छे से हो गया, बट थोड़ा सा यहाँ पे सब लोग इमोशनल हो जाता है। मैं अभी भी ये वीडियोस देखती हूँ तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि इसके साथ आदमी खेला है, बड़ा हुआ है, इसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। शादी के बाद भी जाते थे तो इसी के पास जाते थे, बट अब ये भी नहीं है, ये भी चली गई ससुराल। और यहाँ पे कन्यादान के बाद होता है लावा मिलाई, जो कि भाई लावा मिलाता है। हमारे यहाँ धान, कितनी जगह धान मिलाया जाता है, हमारे यहाँ लावा मिलाया जाता है। तो ये रस्म चलती है, ये भाई करता है। और बहुत सारी रस्में जो है वो छूट गई हैं, क्योंकि मैं खाना खाने चली गई थी तब तक ये बहुत सारी रस्म जो है वो छूट गई है। जैसे भांवर घुमाई, जैसे मंडप में ना दूल्हा आता है तो उसको घुमाया जाता है, वो लड़की की भाई करता है तो वो घुमाता है, वो सब रस्में छूट गई हैं। बट जितना हो सका है मैंने आप सबके साथ शेयर करने की कोशिश की है। तो आप लोग प्लीज़ एंजॉय कीजिएगा। कुछ समझ पाए तो ठीक है, नहीं समझ पाए तो बस वीडियो देख लीजिए और समझने की कोशिश कर लीजिएगा। मैं बहुत कुछ नहीं समझा पाऊँगी, बहुत कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ लावा मिलाया जाता है। तो लड़का जो है ना मंडप के बाहर रहता है, लड़की मंडप के अंदर, तब उसको पीछे से पकड़ के ऐसे लावा मिलाया जाता है। और अब होगी आई थिंक यस, ये हमारे यहाँ ना पाँव छूना बोलते हैं। इसमें ना लड़की का पाँव छूना रहता है लड़के को, बट नहीं छूता है, लोग ज़बरदस्ती छुआना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे अगर लड़की का पाँव छूते ही देख लेना तो सारी गांव की लड़कियाँ, लेडीज़ जो होती हैं वो गालियाँ मतलब गाने लगती हैं, गाली पड़ने लगती है लड़के को, कि मतलब थोड़ा सा लोग मजाक उड़ा देते हैं कि अब पूरी ज़िंदगी तुम गिर के रहोगे ये। तो इसीलिए लड़के जो होते हैं वो दिखा के पैर नहीं टच करते, बट कर देते हैं, दिखा के ना करें बट अंदर अंदर ही कर ही देते हैं कहीं ना कहीं से। तो वो रस्म चलती है, जो कि यहाँ पे दूल्हे राजा बहुत एंजॉय करके कर रहे हैं। और यहाँ पे उसके बाद होगी 7 फेरे लिए जाएंगे। बहुत ही मतलब इससे थोड़ा सा अलग मेरी शादी हुई थी, इसमें बहुत सारी रीति रिवाज है वो चेंज हो गई हैं। मेरे टाइम में थोड़ी सी अलग थी, ऐसे नहीं था, थोड़ा विधि विधान थोड़ा सा अलग था, ठीक है। अब पंडित जी, हर पंडित जी अलग अलग टाइप की शादी करवाते हैं, सबकी अलग अलग ये रहती है ना शादी कराने का नियम विधि। तो इसमें मैंने देखा जैसे हमारे में ना जब तक गठबंधन हो के तब फेरे लिए जाते हैं, और इसमें क्या है कि पंडित जी ने गठबंधन करके फेरे नहीं दिलवाए हैं, हाथ पकड़ के फेरे दिलवाए हैं। तो हो सकता है कि अब ऐसे ही होते हो, बट हमारे टाइम में क्या हुआ था, गठबंधन करके उसके बाद हम फेरे लिए थे। तो कुछ इस तरीके से इन दोनों ने लिए फेरे। और इसके बाद होगी सिंदूरदान की रस्म। तो सिंदूरदान की रस्म हमारे यहाँ ना थोड़े अलग तरीके से होती है, सबके सामने ऐसे खुल के नहीं होता है। तो यहाँ पे पहले सिंदूरा जो होता है ना, हमारे यहाँ ससुराल से आता है इस तरीके का सिंदूरा, जो बहुत सुंदर सा लगता है, बहुत ही खूबसूरत होता है। तो इसमें से पहले सिंदूर निकाल के ना भगवान जी को चढ़ाया जाता है, और जिससे मंडप वंडप पूजा जाएगा भगवान जी को ऐसे पहले चढ़ाया जाता है। और उसके बाद जाके लड़का जो है वो सिंदूर मांग में डालेगा। तो वही यहाँ पे वो विधि हो रही है। और हमारे यहाँ जो सिंदूर दानी का ये ढक्कन है ना, उसको कभी हम लोग अलग नहीं रखते, उसको हमेशा चिपका के एक साथ रखना पड़ता है। बोला जाता है कि अलग करना वो अच्छा नहीं माना जाता है, तो उसका ढक्कन और सिंदूर दानी को हमेशा एक जगह जुटा के रखना पड़ता है, अलग आप नहीं रख सकते हैं। तो ये कुछ पान के पत्ते पे ऐसे 5 बार सिंदूर निकाला जाता है, जिससे कि हम नीचे, आप लोग बाद में थोड़ी देर में देखोगे, कोहबर बनाया जाता है तो वहाँ पे चढ़ाया जाता है। और भगवान जी के पास जो हमारे घर के देवी देवता होते हैं ना, उनको चढ़ाया जाता है ये सिंदूर। और ये सिंदूर ना हम जब भी कुछ विधि ये करते हैं ना, व्रत वगैरह, तो उसमें हम यही सिंदूर लगाते हैं। जैसे कि तीज हो गया, करवा चौथ हो गया, छठ पूजा हो गया, तो उसमें ना हम लोग यही सिंदूरदानी से सिंदूर करते हैं। तो हमारे यहाँ देखिए कुछ इस तरीके से होता है, ढक के होता है सिंदूर, सबके सामने नहीं होता है।
और इस वक्त ना जितनी कुंवारी लड़कियां अगर होंगी ना तो वो मंडप से बाहर निकल जाएंगी, वो ये सिंदूरदान नहीं देखेंगी। हमारे यहाँ नहीं दिखाया जाता है, ये ढक के होता है ताकि एकाएक किसी की नज़र ना पड़े और नज़र ना लगे, शायद इसलिए ही होता है कि। और कुंवारी लड़कियों को मंडप से निकाल दिया जाता है, उनको ये विधि नहीं दिखाया जाता है, हटा दिया जाता है। बस शादीशुदा लेडीज़ ही होती है जो कि ये विधि देखती हैं और वो कर सकती है। तो ऐसे ढक के ही हमारे यहाँ सिंदूरदान किया जाता है। आप सबके यहाँ कैसे किया जाता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मतलब बोल तो रही हूँ कि हर जगह ना अलग अलग से विधि विधान कुछ होती है। तो यहाँ पे हो गया सिंदूरदान। तो ये जब सिंदूरदान हुआ ना उसके बाद कैमरा ऑफ़ कर दी थी, थोड़ी देर के बाद मैंने ये रिकॉर्ड किया क्योंकि तुरंत का तुरंत ऐसा नहीं दिखाया जाता है। और सिंदूरदान हो जाने के बाद फिर से इन दोनों दूल्हा दुल्हन दोनों को ना चुमाया जाएगा। और दुल्हन को पहले सिंदूर किया जाएगा, फिर चुमाया जाएगा और दूल्हे को भी चुमाया जाएगा। ये विधि हमारे में ऑलमोस्ट बारात के दिन नहीं होता है ना, तो 10-12 बार ये चुमाने वाला विधि होता ही होता है। तो यहाँ पे देखिए अब ज़्यादा देर नहीं है और विदाई का टाइम भी बहुत मतलब सुबह ही सुबह था, मतलब 6 बजे के पहले निकल जाना था। तो सब बहुत जल्दी किए थे। ऐसे पूरी गाँव के बस 5-5 लोग ऐसे चुमा देते थे, विधि कर देते थे। ये है हमारा कोबर। तो यहाँ पे ना हमारा उपटन वाला विधि हो रहा है जो कि अपटौनी बोलते हैं। हल्दी लगाया जाता है, लड़का लड़की दोनों को बैठा के ना 5 लेडीज़ बस अपटौनी ऐसे टच कर देती हैं, हो गया। क्योंकि टाइम नहीं था विदाई होने का ना, टाइम निकल रहा था। और यहाँ पे खोइछा दे दिया गया है, हमारे यहाँ जाने के टाइम खोइछा दिया जाता है। और इसके बाद मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। आई होप तो आप समझ रहे होंगे, उतनी हिम्मत नहीं होती है कि सब चीज़ रिकॉर्ड कर पाऊँ। उसके बाद मतलब थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट हो गया था, वो मोमेंट नहीं था कि मैं कैमरा ऑन कर पाऊँ। जितना बट हो पाया है मैंने किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टा फॉलो नहीं करते तो वहाँ भी जाके फॉलो कीजिएगा। और ये जो है वो शादी का लास्ट सीरीज़ है, मतलब शादी की ये वीडियोस ख़त्म हो गई और अब से आपको मेरी डेली व्लॉग वीडियोस देखने को मिलेंगी जो कि आप लोग पहले देखते थे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके जाइएगा। एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, ये बिल्कुल ही फ्री है। और ये मोमेंट देख के मेरी भी आंखों में आंसू आ जाए। तो बाय बाय।